आधिकारिक तौर पर यह घोषणा करने के 1 महीने के बाद कि उसने कोविड-19 वैक्सीन तैयार किया है। स्पुतनिक वी रूस ने अब वैक्सीन को वाणिज्यिक बिक्री के लिए बाजार में जारी किया है। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात को स्वीकार किया है और कहा है कि टीका ने सभी चरणों में सकारात्मक परिणाम दिखाए हैं और इसलिए उन्होंने टीका को बाजार में जारी किया है। हालांकि यह टीका केवल रूस में उपलब्ध होगा और अन्य देशों में अज्ञात कारणों से निर्यात नहीं किया जाएगा। इस बीच भारत को रूसी वैक्सीन का डेटा मिल गया है और वैज्ञानिक डेटा की जांच कर रहे हैं और यह देश में किए जा रहे परीक्षणों के लिए मददगार हो सकता है। दूसरी ओर, भारत में पिछले 24 घंटों में 75,809 नए सकारात्मक मामले और 1133 मौतें हुई हैं। कुल मामलों की गिनती 42,80,423 है और कुल मृत्यु संख्या 72,775 है। सक्रिय मामलों की गिनती 8,83,697 है और 33,23,951 लोग वायरस से ठीक हो गए। भारत परीक्षण के 5 करोड़ अंक से आगे निकल गया है। 7 सितंबर तक कुल 5,06,50,128 नमूनों का परीक्षण किया गया है, जिनमें 10,98,621 नमूने शामिल हैं। कोविड-19 मामले देश में 6 लाख को पार कर चुके हैं और अब भी हर दूसरे दिन 19,000 के करीब मामले सामने आ रहे हैं। इन गंभीर परिस्थितियों में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) सभी देशवासियों के लिए एक अच्छी खबर है। और दूसरी ओर हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक ने घोषणा की कि उसने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (NIV) के सहयोग से कोविड-19 के लिए भारत के पहले वैक्सीन उम्मीदवार कोवैक्सीन का सफलतापूर्वक विकास किया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (CDSCO), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सुरक्षा और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करते हुए कंपनी द्वारा प्रीक्लिनिकल अध्ययनों से उत्पन्न परिणाम प्रस्तुत करने के बाद चरण और 2 मानव नैदानिक को आरंभ करने की अनुमति दी। मानव नैदानिक जुलाई 2020 में पूरे भारत में शुरू होने वाले हैं। SARS-CoV-2 तनाव को NIV पुणे में अलग कर दिया गया और भारत बायोटेक में स्थानांतरित कर दिया गया। जियोनी वैली, हैदराबाद में स्थित बायो सेफ्टी लेवल 3 BSL-3 हाई कंटेनर सुविधा में स्वदेशी निष्क्रिय वैक्सीन विकसित और निर्मित है। डॉक्टर कृष्णा अला के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ने टीके के विकास के मील के पत्थर की घोषणा करते हुए कहा, हमें कोवैक्सीन कोविड-19 के खिलाफ भारत का पहला स्वदेशी टीका घोषित करने पर गर्व है। इस वैक्सीन के विकास में ICMR और NIV का सहयोग महत्वपूर्ण था। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर अला ने कहा, CDSCO के सक्रिय समर्थन और मार्गदर्शन ने इस परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। हमारी R&D और विनिर्माण टीमों ने इस प्लेटफॉर्म की ओर हमारी स्वामित्व तकनीकों को तैनात करने के लिए अथक प्रयास किया। उद्धरण चिन्ह। राष्ट्रीय विनियामक प्रोटोकॉल के माध्यम से तेजी से कंपनी ने व्यापक प्रीक्लिनिकल अध्ययनों को पूरा करने में अपने उद्देश्य को तेज किया। इन अध्ययनों के परिणाम आशाजनक रहे हैं और व्यापक सुरक्षा और प्रभावी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया दिखाते हैं। संयुक्त प्रबंध निदेशक सुचित्रा अला ने भारत बायोटेक की प्रगति के बारे में बात करते हुए कहा, महामारी के पूर्वानुमान के लिए हमारे चल रहे अनुसंधान और विशेषज्ञता ने हमें H1N1 महामारी के लिए एक वैक्सीन का सफलतापूर्वक निर्माण करने में सक्षम बनाया है। उन्होंने कहा, भारत में विनिर्माण और परीक्षण के लिए एकमात्र BSL-3 युक्त नियंत्रण सुविधाओं के निर्माण पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए भारत बायोटेक भविष्य के महामारियों से निपटने में भारत की ताकत का प्रदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय महत्व के विषय के रूप में टीका विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, भारत में बायोटेक के ट्रैक रिकॉर्ड को विकसित करने के लिए सेल प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजीज को पोलियो, रेबीज, रोटा वायरस, जापानी इंसेफेलाइटिस, चिकनगुनिया और जीका के कई टीकों में साबित किया गया है। हालांकि रूस दावा कर रहा है कि वह कोविड-19 वैक्सीन के साथ आया है, इस पर कई संदेह हैं। इस नोट पर भारत ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की बारीकी से निगरानी कर रहा है, जिसे पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। और अधिक जानें, ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के बारे में नवीनतम अपडेट है। यह इस वर्ष के अंत तक भारतीयों के लिए उपलब्ध होने की संभावना है। भारत बायोटेक और जाइडस कैडिला के जिकव डी द्वारा विकसित किए जा रहे भारतीय आधारित टीकों की तुलना में ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का विकास उन्नत चरण है।